इंटरैक्ट करते हैं प्लांट्स के ऊपर, जो कि एक अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके बीच में भी इंटरैक्शन है। एनिमल्स प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, ये भी एक टाइप की इंटरैक्शन है। आप देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सनलाइट, वाटर, राइट, तो ये भी क्या है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। एंड कैन यू सी कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, वहां पर एयर अच्छी सी प्रेजेंट है, टेम्परेचर अच्छा है। दिस इज योर फॉरेस्ट द म्यूजियम्स, राइट, ये म्यूजियम्स तो आपने आराम से देखे होंगे। देन जूज आ जाते हैं, उसके बाद ये सब थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो क्या हुआ, आपका जो फ्लावर था उसको किसने खाया, कैटरपिलर ने खाया, तो प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, एंड देन द टर्शरी कंज्यूमर ने कैटरपिलर को खा लिया। तो ये क्या है, एक फूड चेन रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है, राइट। तो जब सन से रेज आती हैं और वो हमारी अर्थ पे पड़ती हैं, तो अर्थ के पास अपना क्या है, ओजोन लेयर है जो एक्ट करता है सनस्क्रीन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडिया लर्नेक्स। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा हेरिडिटी के बारे में, हमने समझा कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बट एक चीज जो हर एक चीज की बेसिस है, हर एक चीज का बेसिस है, वो क्या है कि एक्चुअल में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते कहां पर हैं। So yes, today we will be discussing and we will be starting our new chapter, that is our environment. तो आपने कभी ये सोचा है कि जब भी आप वर्ड एनवायरमेंट बोलते हो तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। आपने सुबह से कितनी भी चीजें अगर यूज की होंगी, चाहे वो फोन है, चाहे वो पानी है, एयर है, कुछ भी है, जो भी आपने आज सुबह से यूज किया है, वो सब चीजें एनवायरमेंट कहलाती हैं, राइट। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ecosystem introduction, its components and its types, right? So let's get started with this. So अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो वर्ड एनवायरमेंट बोला और लिखा हमने इकोसिस्टम, तो ये एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, और आपने ये भी सुना होगा यार अपना सराउंडिंग चेंज करो, सराउंडिंग सही नहीं है आपका। तो ये एनवायरमेंट, इकोसिस्टम और सराउंडिंग्स में क्या फर्क है, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता था। तो एक्चुअल में अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो राइट नाउ माय सराउंडिंग इज दिस बोर्ड, द कैमरा, द कंप्यूटर, द वॉल्स, राइट। तो ये क्या है, स्पेसिफिक टू मी, दैट इज माय सराउंडिंग। बहुत छोटे पैमाने पर, बहुत छोटे लेवल पर जब हम बात करते हैं तो उसकी क्या बात आती है कि एनीथिंग दैट सराउंड्स यू, जो आपके आगे पीछे प्रेजेंट है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। फिर आते हैं एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। जैसे अगर हम कहें कि एक पर्टिकुलर एरिया का एनवायरमेंट क्या है, हमने एरिया की बात की। और अब आते हैं हम वर्ड इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरैक्शन इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, राइट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस जार। इस जार में आपको सॉइल दिख रहा है, पानी दिख रहा है और एक प्लांट दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ जार इकोसिस्टम, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जार इकोसिस्टम, राइट। सो इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरमेंट, यानी कि सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के सब इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। सो व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज इक्वल टू सराउंडिंग्स प्लस इकोसिस्टम, राइट। इसको समझेंगे हम अच्छे से, बट अभी देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जिस तरीके से हमने कहा कि इस जार के अंदर के कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉइल, वाटर एंड प्लांट,
उसी तरीके से हर एक इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वी हैव टू कंपोनेंट्स, द बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको हम लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं। और ऑब्वियसली एज पर द डेफिनेशन हमने क्या कहा, इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग यानी कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरैक्शन, इंटरडिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, राइट? सो अगर हम बायोटिक की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। वो क्या होते हैं? विल अंडरस्टैंड इट। बट अगेन बायोटिक के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स, राइट? अब यही हम एबायोटिक की बात करें तो वी हैव रेन, लाइट, टोपोग्राफी, विंड, मिनरल, सॉइल एंड टेम्परेचर, राइट? अब दोबारा से इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? द प्लांट, राइट? और एबायोटिक द सॉइल, द वाटर एंड द एयर, राइट? और ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया भी इसमें आ सकते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं? वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट? सो लेट्स चेक इट आउट। एक एनिमेशन की मदद से इसको रिवाइज करते हैं। अगर हम एक इकोसिस्टम में देखें तो ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं, दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल, राइट? सो अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंटरैक्ट करते हैं प्लांट्स के ऊपर जो कि एक अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके बीच में भी इंटरैक्शन है। एनिमल्स प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, ये भी एक टाइप की इंटरैक्शन है। आप देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक, ये सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एंड वाइस वर्सा, राइट? तो अगर अब हम बात करें पहला प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड। देन वी हैव कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें आते हैं हर्बीवोरस जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, द एनिमल्स जो मीट और आपके प्लांट्स दोनों को खाते हैं, राइट? एंड देन द डीकंपोजर्स। ये है कुछ कंपोनेंट्स ऑफ योर इकोसिस्टम, राइट? जिसको हम ब्रीफली अच्छे से और